आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटें ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां, इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में अब की बार कौन सी पार्टी कितनी सीटें मिल सकती हैं। जानेंगे गुजरात की एक एक लोकसभा की सीट से आखिर क्या है गुजरात की जनता की राय। क्या गुजरात की जनता इस बार फिर से बीजेपी को सरकार बनाना चाहती है। जानेंगे गुजरात की एक एक लोकसभा की से की आखिर क्या है गुजरात की जनता की राय। गुजरात की जनता अब की बार किसे देखना चाहती है प्रधानमंत्री। तो क्या आपको लगता है कि अब की बार केंद्र में किसकी सरकार, किस जिले में से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं गुजरात की एक एक लोकसभा सीट से कौन सी पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले गुजरात की लोकसभा सीट अहमदाबाद की पूर्व की निकल कर आई है। अहमदाबाद पूर्व की एक लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ अगली सीट की तरफ बढ़े तो गुजरात की अगली सीट लोकसभा सीट का पाटन की आती है। पाटन की एक लोकसभा सीट का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाली खाता रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगली सीट की बात कर लें। गुजरात की अगली लोकसभा सीट का अहमदाबाद पश्चिम की आती है। अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट पर बीजेपी का गठबंधन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से सफाया होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। मैं अगली सीट की बात कर लें। इसी के साथ गुजरात की अगली लोकसभा सीट अमरेली की आती है। अमरेली की एक लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं अगली सीट की बात इसी के साथ गुजरात की अगली सीट लोकसभा सीट की मेहसाना की आती है। मेहसाना की एक लोकसभा सीट का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। चलो अगली सीट की तरफ गुजरात की अगली लोकसभा सीट इसके साथ पोरबंदर की आती है। पोरबंदर की एक लोकसभा सीट का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट पर बीजेपी का गठबंधन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ अगली सीट की तरफ बढ़े तो गुजरात की अगली लोकसभा सीट का आनंद की आती है। आनंद लोकसभा सीट पर ताज़ा ओपिनियन सर्वे पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का सोपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात करें अगली सीट की तो गुजरात की अगली लोकसभा सीट नवसारी की आती है। नवसारी लोकसभा सीट पर ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का खाता यहाँ से नहीं खुल रहा है। अगली सीट की तरफ बढ़ें तो इसी के साथ गुजरात की अगली लोकसभा सीट बनासकाठा की आती है। बनासकाठा का बेहद ही चौंकाने वाला ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया। बनासकाठा लोकसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के यहाँ से तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगली सीट की बात कर ले। गुजरात की अगली सीट पंचमहल की आती है। पंचमहल की एक लोकसभा सीट का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ अगली सीट की बात करें। गुजरात की अगली सीट लोकसभा की सीट बारडोली की आती है। बारडोली की एक लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी का यहाँ से गठबंधन कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ अगली सीट की बात करें तो गुजरात की अगली लोकसभा सीट की भरूच की आती है। भरूच लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भरूच लोकसभा सीट की बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। भरूच की लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में दिखाई दे रही है। जाती बीजेपी गठबंधन का यहाँ से खाता खाली रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैं अगली सीट की तरफ बढ़े तो इसी के साथ गुजरात की अगली लोकसभा सीट भावनगर की आती है। भावनगर लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन में खाते में जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली सीट की बात करें तो छोटा उदयपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन कब्जा जमाता नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगली सीट की तरफ बढ़ लें। गुजरात की अगली सीट लोकसभा सीट की आती है। दाहोद लोकसभा सीट पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। कांग्रेस गठबंधन का खाता यहाँ से नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर ले अगली लोकसभा सीट की तो गुजरात की लोकसभा सीट आती गांधीनगर लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगली सीट की बात करें तो गुजरात की अगली सीट लोकसभा सीट की आती है, जामनगर की आती है।
जामनगर लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का खाता यहाँ से नहीं खुल रहा है। वही बात करें अगली सीट की तो गुजरात की अगली लोकसभा सीट जूनागढ़ की आती है। जूनागढ़ लोकसभा सीट पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है। बात करें अगली सीट की तो 7 गुजरात की सीट अगली लोकसभा सीट कक्ष की आती है। कक्ष लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन में खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन को डबल जीरो मिल रहा है। अगली सीट की बात करें तो इसी के साथ अगली सीट गुजरात की सीट खेड़ा की आती है। खेड़ा लोकसभा सीट पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट की बात करें तो यहाँ के साथ गुजरात की अगली सीट राजकोट की आती है। राजकोट लोकसभा सीट से बेहद चौंकाने वाले ताजा ओपिनियन पोल रुझान निकल कर आया है। राजकोट लोकसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन को यहां से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी गठबंधन का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगली सीट की तरफ बढ़ें तो गुजरात की अगली सीट लोकसभा साबरकांठा की आती है। साबरकांठा लोकसभा सीट का सर्वे तो ताजा ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगली सीट की तरफ बढ़े तो गुजरात की अगली सीट लोकसभा सीट की आती है। सूरत लोकसभा सीट पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी कब्जा गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है। सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वह अगली सीट की बात करें तो गुजरात के साथ अगली लोकसभा सीट सुरेंद्रनगर की आती है। सुरेंद्रनगर की एक लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन में खाते में दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाई अगली सीट की बात करें तो इसी के साथ अगली सीट बड़ोदरा की आती है। बड़ोदरा की एक लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ का बीजेपी गठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं अगली सीट की बात कर लें इसी के साथ गुजरात की अगली अंतिम लोकसभा सीट की बालसर लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं गुजरात की पूरी 26 लोकसभा सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आपके सामने निकल कर आ चुका है। यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में बीजेपी का गठबंधन 23 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें नजर आती दिख रही हैं। आदर्श पार्टियों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो पीएम मोदी के गढ़ में गुजरात से यहाँ पर एक कांग्रेस गठबंधन पर तीनों सीटों पर 3 दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसे अपने देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? आप जिसे देखना चाहते हैं हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।